नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल। इससे पहले अपन ने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। अल्कोहल एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अल्कोहल जब हम पढ़ते हैं तो उसकी केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे चीजें आती हैं, जैसे कि एस्टर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जैसे कि एसिटिल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड के बारे में पढ़ते हैं। इसी प्रकार फिनॉल की भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन फिनॉल क्या है उसका आज अपन केवल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि फिनॉल किस तरीके से इसका नामकरण दिया गया था या किस तरीके से इसका नामकरण हम सामान्य और आईयूपीएसी में देंगे। ठीक है। अब हुआ क्या था कि जो फिनॉल है, फिनॉल की डिस्कवरी के बाद में फिनॉल का जो सामान्य नाम है वो तो फिनॉल एक्सेप्ट किया ही, लेकिन एक कमाल की बात ये भी है इसका आईयूपीएसी नेम भी फिनॉल ही होता है। जबकि अल्कोहल में क्या था, अल्कोहल का सामान्य नाम एल्किल अल्कोहल था और आईयूपीएसी नेम उसका एल्केनॉल था। जैसे कि एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम एल्केनेल होता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं जैसे एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड का आईयूपीएसी नेम हेलो एल्केन होता है। तो हर एक यौगिक का अलग अलग नाम होता है आईयूपीएसी में। लेकिन मेजर चीज जो हमें पढ़नी है कि फिनॉल का आईयूपीएसी नेम भी फिनॉल ही होता है। ठीक है। देखिए जैसे ये फॉर्मूला, ये मैंने एक बेंजीन बनाई और बेंजीन के ऊपर लिख दिया OH। ठीक है जी, एक बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लिख दिया OH। ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है यही फॉर्मूला है फिनॉल का। ठीक है। पहले क्या बनाना है, एक बेंजीन बनानी है, फिर उसके ऊपर OH लिख देना है और क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है, क्या बनेगा, फिनॉल, है ना। ओके, अब अपन इसका ये फिनॉल मैंने लिख दिया जी, ये फिनॉल, ये तो हो गया सामान्य नाम। तो आईयूपीएसी में भी क्या लिखूंगा मैं, फिनॉल। लेकिन यदि इसके यहां इस साइड में मान लो जैसे ये OH और इसके बगल में यहां जिसको ऑर्थो स्थिति अपन कहते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्थो स्थिति। देखो ये जो स्थिति है ऑर्थो वाली, इस सिचुएशन में इस फिनॉल को हम क्या कहेंगे, तो इस समय इसका नाम हो जाएगा, सोचिए क्या नाम होगा इसका, इसका नाम हो जाएगा किरसॉल, इसका नाम हो जाएगा किरसॉल। ठीक है। तो हम ये इसका नाम देंगे ऑर्थो किरसॉल। ठीक है, ऑर्थो किरसॉल। अब दूसरी वाली स्थिति आप ही बता देंगे। तो आपको ये समझना है अगली वाली सिचुएशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। देखो ये OH, ये मैंने लिखा, मैं इधर लिखूंगा CH3, आप खुद ही नाम दे दोगे इसका, इसका नाम हो जाएगा मेटा और किरसॉल। अरे भाई ये वाला ऑर्थो है, बगल में है, एक छोड़कर मेटा हो जाता है। दूसरा एक रूप और, मतलब 1 2 और ये 3 है ना, ये तीसरा रूप हो गया। ये अगर CH3 यहां हो, ठीक है, तो अब आप बताएंगे क्या नेम होगा, ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, ये स्थिति होती है पैरा। ठीक है, पैरा, पैरा किरसॉल, है ना, ऑर्थो किरसॉल, मेटा किरसॉल और पैरा किरसॉल। ठीक है, ऑर्थो किरसॉल, मेटा किरसॉल और पैरा किरसॉल। ठीक है। अच्छा, पहले ये क्या है, फिनॉल, ये ऑर्थो किरसॉल। किरसॉल क्यों, CH3 जुड़ा है तो इसे हम नाम देंगे किरसॉल। ठीक है। ऑर्थो यानी पास में, जब पास पास हो तो ऑर्थो, एक छोड़कर हो तो प्रतिस्थापी, द्विप्रतिस्थापी, है ना, तो एक छोड़कर हो तो मेटा और आमने सामने हो तो पैरा। ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी में देखो यहां ये तो फिनॉल रहेगा ही, तो नंबर यहां पर अपन कह सकते हैं नंबर 2 पर कौन है,
नंबर 2 पर है मैथिल समूह, ठीक है, नंबर 2 पर मैथिल समूह है, तो नाम क्या देंगे इसका? नाम 2 मैथिल, क्या नाम हो जाएगा? 2 मैथिल और फिनॉल। चलो मैं आईयूपीएसी नाम यहां लिख देता हूं, 2 मैथिल फिनॉल। सेम एज इसका क्या होगा? तो 3 मैथिल फिनॉल। अब आप बताएंगे इसका क्या होगा? सोचिए, इसका अगर इसका 2 मैथिल है, देखो 2 नंबर पर, देखो यहां से 1 नंबर के लिया मैंने, 1 नंबर 2 नंबर मैं लिख देता हूं, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। यहां पर अपन काउंट करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 मैथिल हो गया। इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो इसका नेम क्या होगा भाई? इसका 2 मैथिल फिनॉल, इसका 3 मैथिल फिनॉल, तो इसका नाम क्या होगा? सोचो सोचो, क्या नेम होगा? इसका नेम हो जाएगा 4 मैथिल। अरे 1 नंबर 2 नंबर पे था तो 2 मैथिल, 3 नंबर पे था तो 3 मैथिल, तो इसका हो जाएगा 4 मैथिल फिनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका नाम देते हैं। तो इसके आईयूपीएसी और साधारण नाम हो गए हैं। इसके अलावा यदि दोनों साइड में OH हो तो आप क्या करोगे? दोनों ही तरफ OH हो तो क्या नेम होगा? तो तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लें, उतारो इसको आप। हाँ बच्चों, आगे नेक्स्ट कंपाउंड हम पढ़ते हैं, और अगला जो कंपाउंड होगा बिल्कुल फिनॉल बनाओ पहले। ये मैंने बना दिया फिनॉल, ठीक है। अरे फिनॉल बनाना तो सीख ही गए होंगे तुम, होशियार हो तुम। देखो मैंने बना दिया OH, बेंजीन के ऊपर लिखा, ये बन गया साहब फिनॉल, ठीक है। और फिनॉल में यदि OH यहां हो तो नाम हो गया कैटेकॉल, 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 ठीक है। अगर इसके जैसे ही एक OH इधर और एक इधर, तो नाम हो गया रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। नाम कहां से आते हैं ये लोग, कहां से लाते हैं पता नहीं। देखिए कैटेकॉल रिसोर्सिनॉल, नाम कैसे याद रखेंगे? कैटेकॉल रिसोर्सिनॉल, कैटेकॉल रिसोर्सिनॉल। कैटेकॉल कौन सा है? कैटेकॉल देखो देखो, कैटेकॉल में इधर OH इधर OH, ठीक है। यानी कि ऑर्थो पर हो तो कैटेकॉल और मेटा पर दोनों OH हो तो रिसोर्सिनॉल, ये इसके नेम है, ठीक है। और यहां पर इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बनने जा रही है, यहां पर पैरा सिचुएशन में इसका नेम होता है क्विनॉल, ओके। इसका नेम है क्विनॉल, लिख देता हूं मैं इधर, क्विनॉल। क्या नाम है जी? क्विनॉल, ठीक है। और इसको हाइड्रो क्विनॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हाइड्रोक्विनॉन के नाम से भी जानते हैं। यहां क्विनॉल, यहां क्विनॉन, यहां क्विनॉल, यहां क्विनॉन, ठीक है। पहले नंबर कैटेकॉल, दूसरे नंबर रिसोर्सिनॉल, तीसरे नंबर क्विनॉल। भाई बेंजीन बनानी है, उसके ऊपर OH लिखना है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं आईयूपीएसी में, तो इसका जी आईयूपीएसी क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम सोचो क्या होगा? देखो बेंजीन अपन लिख लेंगे, ये मैंने लिख दिया बेंजीन, मैंने लिख दिया बेंजीन, क्योंकि बेंजीन इसलिए लिखा है, अगर 2 मेंबर हैं, 2 ऑल हैं, तो आप किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप प्रायोरिटी देंगे वलय को। तो बेंजीन, फिर लिखोगे 1, 2 डाई, ठीक है, ऑल। क्या नेम लिख दिया? बेंजीन 1 2 बेंजीन 1 2 बेंजीन 1 2 यानी 2 डाई और OH के लिए ऑल, बेंजीन 1 2 डाई ऑल, ठीक है। अच्छा तो वहां 1 2, तो यहां देखो 1 2 1 2 3, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1 3, ठीक है। पहले लिख तो दूं, नाम तो लिखता हूं बेंजीन, ठीक है जी, बेंजीन। फिर लिखोगे 1 2 डाई, ये 1 3 डाई
1,3 डाई ऑल। ठीक है जी। अब इसमें आप बताओ मुझे, देखो मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे 1 2 डाई ऑल, यहां पे 1 3 डाई ऑल। डाई ट्राई मत कर देना 3 देख के, डाई यानी कि 2 बार आया है कौन, ऑल। ठीक है, 2 बार आया है कौन, ऑल। ठीक है, अच्छा अगला बताओ तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। पहले नंबर पर कौन है, OH। OH को क्या कहते हो आप लोग, ऑल कहते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, OH को ऑल, तो अपन 1 4 1 4 1 4। तो पहले बेंजीन लिख लूं मैं, बेंजीन 1 4 डाई ऑल। ठीक है साथियों, तो ये इसका आईयूपीएसी है। ये आपके फिनॉल का नामकरण भी खत्म हो चुका है। कितने अच्छे तरीके से पहले अल्कोहल का पढ़ लिया, इसके बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं, फिनॉल का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ईथर का नामकरण। फिनॉल हो सकता है किसी को थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 7-8 नाम बहुत ज्यादा नहीं होते, इनमें से एक फिनॉल तो याद होता ही है। 6 नाम आपको पढ़ने हैं, 3 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन जो अब ईथर आएगा ना, वो आपको तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ईथर कीटोन ये कुछ अलग टाइप से होते हैं और उनमें आपको बड़ा गौर से इसको पढ़ना है। तो पहले अपन अल्कोहल फिनॉल पढ़ लिया, अब अपन ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अल्कोहल वाले उसको रफ कॉपी उठाएं, नोट करें, नाम याद करें, उसके बाद फिनॉल, फिर ईथर। इसके बाद में आप आगे चैप्टर में केमिकल रिएक्शन पर जाएंगे, क्योंकि पहले नामकरण पढ़ते हैं, फिर उनको बनाने की विधि पढ़ते हैं, फिर उनके भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ते हैं, और ये आपका चैप्टर खत्म। कुछ चैप्टर में उपयोग होते हैं, तो उपयोग आपके रासायनिक गुणों में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। और लाइक वाइक कर देना यार।